हेलो। साथियों नमस्कार। आज के इस सेशन में हम CUET PG 2023 में जो भी क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी से आए हैं उन सभी का 360 डिग्री पोस्टमार्टम करेंगे। जो भी साथी CUET PG मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर के हमारे VIP मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी VIP मेंबरशिप ज्वाइन किए जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं आप देख सकते हो, ये हम सारे हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो BHU, DU, JNU कुल मिलाकर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में स्टडी कर पा रहे हैं। हमारी मेंटरशिप रहेगी, आपकी मेहनत रहेगी तो डेफिनेटली आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी। इस 360 डिग्री पोस्टमार्टम में हम क्या कुछ करने वाले हैं वो सारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हम सबसे पहले इसमें आपको देंगे क्वेश्चन लगाने की ट्रेनिंग, हाउ टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में मिनिमम समय में मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में जो हमारी टूल्स, ट्रिक्स, बेसिक्स का यूज करते हुए किस प्रकार से क्वेश्चन लगाते हैं वो सारा कुछ इस 360 डिग्री पोस्टमार्टम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे बारे में जानना चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये हमारी प्रोफाइल है, जो आपका मेंटर है बोले तो हम हरे कृष्णा हिंदुस्तानी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारी PG है, CSIR JRF ऑल इंडिया रैंक 91 विथ MSc के साथ ही हमने क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाइड है और वर्तमान में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के हर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम अभी पोस्टेड हैं। साथियों फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज साइक्लिक ग्रुप। निम्न में से कौन सा साइक्लिक ग्रुप है। यहां आपको एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो आपको बता देता हूं। मेजर चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिया तो बाकी काम तो चुटकी में हो जाएगा। कौन सा साइक्लिक ग्रुप है, कई बार क्या बोलता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। यहां क्या देखना है, इज या इज नॉट। कई बार क्वेश्चन में आता है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज साइक्लिक ग्रुप, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। सेट ऑफ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2x2 अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया ये हमारे पास 2x2 का क्या है ABC, 2x2 का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का कलेक्शन है और क्या ये मल्टीप्लीकेशन करस्पॉन्डिंग साइक्लिक ग्रुप बनाता है क्या। ये साइक्लिक ग्रुप नहीं बनाता है क्योंकि आबेलियन ग्रुप भी नहीं होता है। जो सेट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये नॉन आबेलियन ग्रुप है। क्या है, नॉन आबेलियन है। अगर नॉन आबेलियन ग्रुप है तो जाहिर सी बात है साइक्लिक होने का तो सवाल ही नहीं बनता। ओके, साइक्लिक होने के लिए पहले उसको आबेलियन तो होना ही पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। यहां क्या आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। आपको पता है भैया मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर कम्यूटेटिव नहीं होता है तो आबेलियन नहीं होगा, आबेलियन नहीं है तो साइक्लिक होने का सवाल ही नहीं बनता है। तो कंप्यूटर जी को बोल दो कि फर्स्ट ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर देंगे, भगा देंगे। राइट, देखो होता क्या है ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी में, पहले आप चारों ऑप्शन पढ़ लो। यह हम डिस्कस कर रहे हैं, आप चारों ऑप्शन पढ़ लो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट, रिजल्ट, जो बेसिक से सीधे क्वेश्चन लग जाते हैं। एक बार टक 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 आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा साइक्लिक ग्रुप है। ग्रुप ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, nth रूट ऑफ यूनिटी है n की। इस इक्वेशन के जो रूट्स है क्या होंगे 1 की पावर 1/n। तो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो क्या मिलकर मल्टी साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं, सबको पता है। राइट, ये क्या है nth ग्रुप ऑफ यूनिटी, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो सेकंड वाला क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, आप सबने पढ़ा होगा ये। ओके, सो कंप्यूटर जी को बोल देंगे कि ये सेकंड वाला है, इसको हम लॉक कर देंगे कि ये साइक्लिक ग्रुप है। ग्रुप दिस ऑफ रेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन, आपको पता है ये वाला है, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। हालांकि ये अबेलियन होगा लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा।
ग्रुप क्यू ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन, ग्रुप क्यू ऑफ रेशनल्स अंडर एडिशन, ये भी साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। ओके, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर है उससे हम मल्टी ऐड करके सारे रेशनल नंबर नहीं बना सकते हैं। ओके, हालांकि अबेलियन ग्रुप होगा, लेकिन साइक्लिक कौन सा होगा? केवल सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग रिंग इज इंटीग्रल डोमेन, निम्न में से कौन सा रिंग है वो क्या है? इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन कौन सा है? अब देखो, इंटीग्रल डोमेन कोई कब होता है? इंटीग्रल डोमेन कब होता है? साइक्लिक ग्रुप रिंग सॉरी जेड एन है, वो इंटीग्रल डोमेन तभी होगा, इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ एन क्या हो? प्राइम हो। अगर एन प्राइम है तो क्या हो सकता है? इंटीग्रल डोमेन हो सकता है। यहां देखो, जेड 100 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 स्क्वायर। 100 प्राइम नहीं है, 102 भी प्राइम नहीं है। क्यों? 102 को 51 इंटू 2 लिख सकते हैं। 113 है, एक 153 है, 153 को क्या लिख सकते हैं? 153 3 इंटू 3 × 15, ऐसा लिख सकते हैं। 113 है, 113 प्राइम है, 113 प्राइम है, इसलिए क्या हो गया? एन प्राइम है, तो ये क्या हो गया? इंटीग्रल डोमेन होगा। यहां ध्यान रखना, कई बार आता है Z111, अगर ऑप्शन आ जाता A111, B आ जाता Z113। यहां देखिए, आपको 111 देखने से यही लग रहा होगा कि ये प्राइम है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। क्यों? 111 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू 3 × 9 और 3 × 21 लिख सकते हैं ना, 7 × 21। देखो 111 प्राइम नहीं है, कई बार आ जाता है दिस इज इंटीग्रल डोमेन और नॉट। यहां आपको ऑप्शन में अगर 1 नंबर पे भी मिल जाता, आप देखते हो 111 तो क्या है? 111 तो प्राइम है, लेकिन भैया प्राइम नहीं है, आपकी लंका लग जाती। यहां आपको ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, तो इंटीग्रल डोमेन में क्या ध्यान रखना है? अगर एन प्राइम है तभी इंटीग्रल डोमेन होगा। अगर फाइनाइट, हाँ, अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, आपको यहां पूछता फील्ड विच ऑफ फॉलोइंग इज ए फील्ड, तो आपको पता है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वो क्या होता है? वो होता है फील्ड। और जेड एन है वो इंटीग्रल डोमेन या फील्ड कब होता है? जब एन क्या हो आपका? when n is prime then zn is called zn form integral domain और field। ओके, सो इसका ध्यान रखना, इंटीग्रल डोमेन के स्थान पे फील्ड भी पूछ सकता है। ओके, अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या बोलती है? अगर f है, एक बार इस थ्योरम को देख लीजिएगा, f है G2 G डैश में क्या है? f G2 G1 टू G2 H में मान लो f G2 H में कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेंट ऑफ G कर्नल ऑफ F। यह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो बोलती है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेंट ऑफ G। ओके, तो यहां क्या बोल रहा है? F G2H में होमोमॉर्फिज्म है विद कर्नल K, यहां से यहां, और कर्नल क्या है? K। कर्नल ऑफ F क्या है? K है। ऑर्डर ऑफ G H K, G H K, H K मीन्स हरे कृष्णा। G क्या है? 50 है, H क्या है? 25 है, और K क्या है? 10 है। देन F ऑफ G का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ F ऑफ G क्या होगा? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल F। ऑर्डर ऑफ G क्या है? 50 है, और कर्नल क्या है?
कर्नल के 10 है, तो क्या हो गया, ये हो गया इसका 5, आंसर विल बी 5। इसका ऑर्डर क्या होगा 5, ऑप्शन बी में 5 है, तो कंप्यूटर जी को बोल दीजिए 5 को लॉक कर दीजिए। ध्यान रखना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या बोलता है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेंट ऑफ जी। ओके, सो इसमें क्या आएगा, ये सिंपल सा है, ये इसके आइसोमॉर्फिक है तो इसका ऑर्डर भी इसी के इक्वल होगा, तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ एफ। ओके, ध्यान रखना जो कर्नल है, आपने आगे नॉर्मल ग्रुप भी आएगा, तो कर्नल ऑफ एफ है, ये नॉर्मल सब ग्रुप होती है जी का। अगर एफ है जी टू एच में कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ एफ है, कर्नल ऑफ एफ है, ये जी का सब ग्रुप होती है, जी का सब ग्रुप होती है, न केवल जी का सब ग्रुप होती है बल्कि ये क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप होती है। क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप। नेक्स्ट, अब देखो सिंपल, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये ग्रुप फॉर्म करता है, किस प्रकार से करता है ये देखो, 1 0 0 0 -1 0 0 0, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। आयोटा 0 0 0 माइनस आयोटा 0 0 0। अब ये देखो, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन के करस्पॉन्डिंग ग्रुप फॉर्म करता है। अब ये क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रुप इज करेक्ट। इसके जो फॉर्म करता है, जो कुछ मिलकर के मल्टीप्लीकेशन के अंडर में, इनके बारे में कौन सा करेक्ट है। यहां देख रहा है, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, नॉन अबेलियन इज ओन इनवर्स। कुल मिलाकर के अपने को क्या ऑप्शन और क्वेश्चन पढ़ने पे क्या लग रहा है, ये जो एलिमेंट्स है इनका ऑर्डर पूछा है, राइट। यहां आपको देखो, ये इसके साथ, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको हम मान लेते हैं A, इसको B, इसको C, इसका D। हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ये एलिमेंट इसके साथ ऑपरेट होगा तो भी यही आएगा, इसको A को सब के साथ ऑपरेट कर लो यही आएगा। तो ऑब्जर्वेशन से देखने से क्या लग रहा है कि जो आइडेंटिटी है अपना, आइडेंटिटी वो क्या हो गया 1 0 0 0। अब देखो इसका ऑर्डर निकालने के लिए ये कितने टाइम अपने साथ ऑपरेट करे कि आइडेंटिटी आ जाए। देखो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा यहाँ देखो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 0 0 0। अब देखो सी स्क्वायर क्या आएगा -1 0 0 0, सी को 2 टाइम ऑपरेट किया तो, और सी की पावर 4 क्या आएगा 1 0 0 0। इसी प्रकार से डी की पावर 4, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 4। तो हमारे पास 4 ऑर्डर का ग्रुप मिल गया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 भी हमारे पास मिल रहे हैं। इसका ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है। इसका मतलब ये क्या है, ये माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। ये क्या बोल रहा है, दिस हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। इसके पास 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, 4। कितने हैं, 4। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करा कर देखो। ग्रुप का ऑर्डर क्या, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर छोटे से छोटा, राइट। बी स्क्वायर करके देखा आइडेंटिटी मिल गया, सी स्क्वायर किया तो देखो ये आया, सी क्यूब किया तो और कुछ आएगा, C4 करेंगे तभी अपने पास आइडेंटिटी मिलेगा। ओके, इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ये वाला आइडेंटिटी है। ओके, तो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 है, इसमें जनरेटर कितने हैं, 2 है। ये गलत हो गया। ग्रुप हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। अरे भाई 4 ऑर्डर का एलिमेंट है तो 3 ऑर्डर का तो एलिमेंट हो ही नहीं सकता। क्यों, अगर G का ऑर्डर n है, ऑर्डर ऑफ G क्या है, n है, तो ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4, एलिमेंट का ऑर्डर 3, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, हो ही नहीं सकता, भगा दो। ग्रुप इज नॉन अबेलियन, भैया ग्रुप साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा, इसको भी भगा दो। दिस एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स,
O1 इनवर्स मीन्स B इक्वल, O1 इनवर्स मीन्स A इक्वल टू A इनवर्स, इसका मतलब A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मीन्स ऑर्डर ऑफ दिस ऑर्डर क्या है O1 इनवर्स अर्थात दो ऑर्डर का एलिमेंट, इसका ऑर्डर कितना है 2, हमने देखा है ये एलिमेंट B का ऑर्डर 2, इसका मतलब O1 इनवर्स है, खुद का इनवर्स है। ओके, यहाँ क्या है देखो B इक्वल टू B इनवर्स है, B स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा, फोर्थ वाला। तो कंप्यूटर जी को बोल दीजिए कि फोर्थ को कर दीजिए लॉक, बाकी को भगा दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, डिस्कशन से ये समझ में आ जाता है कहाँ हम गलती कर सकते हैं, कहाँ हम नहीं कर सकते। आपको ये बोलता दिस इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, दिस इज नॉट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, दिस हैज एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैज 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, दिस ग्रुप हैज 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, किसी भी प्रकार से आपको पूछ सकता है। तो आपको एनालिसिस आपका कंप्लीट होना चाहिए ताकि आपको कंसेप्ट में क्वेश्चन लगाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ओके प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो, ग्रुप ऑफ यूनिट्स विच ऑफ फॉलोइंग आर जनरेटर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिस अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। मुकेश वापिस करता हूं, क्लास में हूं अभी। ओके, अब देखो ये ग्रुप कौन सा है, पहले तो ये देखते हैं। ये है ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉडुलो 7, अर्थात ये क्या है यूनिट U7 है, U7 है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। अब देखो इसके जनरेटर कौन कौन है, ये इसने पूछा है, ये है, ये है, ये है, ये है। जनरेटर कितने होंगे वो भी पता लगा लेते हैं। U7 है, एक तो आप ऐसे देख सकते हो कि किसी एलिमेंट का कितना ऑर्डर है उसके अनुसार देख सकते हो, हम सारा कुछ बताएंगे यहाँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ओके, U7 देखो UP है, UP की पावर n, P क्या है ऑड प्राइम, ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है भाई। ये होता है आइसोमॉर्फिक टू P की पावर n माइनस P की पावर n माइनस 1। तो कुल मिलाकर U7 किसके आइसोमॉर्फिक हो गया Z6 के, Z6 साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। नंबर ऑफ जनरेटर मीन्स 5 ऑफ 6 2, दिस इज 5 3 इंटू 5 2, 2 इंटू 1 2। तो नंबर ऑफ जनरेटर कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। कौन कौन से आएंगे वो अभी देख लेते हैं। तो मतलब देखो यहाँ ये दे रखा, ये यहाँ 3 दे रखे थे ना, ये तो नहीं हो सकता। अपने को देखो 3 4 5, अपने को 3 4 5 की ऑप्शन में। अब देख लेंगे इसका ऑर्डर कितना है उसके अनुसार हो जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले 4 को देखो, 3 को देख, 3 तो जनरेटर होगा। ओके, अगर 3 और 4 2 को देखेंगे अपन। ओके, 1 का ऑर्डर 1 आ गया, सभी को पता है 1 का ऑर्डर 1, 2 का ऑर्डर 2 एक बार 2, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ 4, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ 6, 4 बार 1 आ गया, आइडेंटिटी आ गया। इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 4। 3 का देखेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, मॉडुलो 7 2, 3 दूनी 6, 36 18, मॉडुलो 7 और 4 3 12, मॉडुलो 7 15, मॉडुलो 7। आगे सारे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर कितना है 6 है। 4 का देख लेते हैं, 4 एकम 4, 4 तो 16, मॉडुलो 7 तो 2 8 1। 4 का ऑर्डर कितना आ गया 3 आ गया। 4 का ऑर्डर 3 आ गया, मतलब 4 तो नहीं हो सकता। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मॉडुलो 7 16, मॉडुलो 7 कितना आ गया 16, मॉडुलो 7 2, 4 दूनी 8, 8 मॉडुलो 7 1 आ गया, आइडेंटिटी मिल गया। इसका ऑर्डर 3 हो गया। 3 का ऑर्डर क्या है 6 है। जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है, मतलब 3 तो जनरेटर कन्फर्म होगा और 4 नहीं हो सकता। 3 होगा और 4 नहीं हो सकता। इसमें 4 है, इसको भगा दो। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें 4 है, इसको भगा दो। मतलब 5 जो 5 है
उसका ऑर्डर निकालने की जरूरत अपने को नहीं है। तो ग्रुप का जो जनरेटर कौन कौन हो जाएंगे, 3 और 5 इसके जनरेटर, इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 और 5 आर इट्स जनरेटर। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरेटर के जो अपने प्रॉपर्टीज है, जनरेटर के जो नियम है वो क्या बोलते हैं, रूल्स है कि ऑर्डर ऑफ जनरेटर है और ग्रुप का जो ऑर्डर है सेम होते हैं। ओके, तो उसी का हमने यूज करते हुए इस क्वेश्चन को लगाया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये देखो बहुत बढ़िया और पुराना क्वेश्चन है, ये बुक से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। अपने को गिवन है कि हमारे पास जी इस प्रकार से है, सॉरी a की पावर 5 इक्वल टू आइडेंटिटी है और a b a इनवर्स इक्वल टू b स्क्वायर गिवन है। देन ऑर्डर ऑफ b पूछा है। अगर आपने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पढ़ा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर पढ़ा है तो हर बुक्स में मिल जाएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कैसा होगा। ऑर्डर ऑफ b क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट b की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। b स्क्वायर गिवन है, अपन b की पावर 4 करते हैं एक बार, क्या आता है, b की पावर 4 इक्वल टू ए बी ए इनवर्स, ए बी ए इनवर्स, इसको दोनों साइड में इसी से ऑपरेट कर दिया। b पावर 4 मीन्स b2 इंटू b2, यही तो है। चलिए क्या आएगा देखो, ए बी ए इनवर्स, ए बी ए इनवर्स, क्या आ गया, ए इनवर्स आइडेंटिटी, b2 आ गया, b2 ए इनवर्स, क्या मिल गया, ए b2 क्या है ये, तो ए बी ए इनवर्स ए इनवर्स, ये क्या आ गया, a2 b a माइनस 2। हमारे पास b2 क्या था, a b a इनवर्स था, b4 क्या आ गया, a2 b a माइनस 2। तो देखो b6 क्या आएगा, b6 आएगा a3 b a माइनस 3। तो देखो यहां आइडेंटिटी कब बनेगा, जब a की पावर 5 होगा तब आइडेंटिटी बनेगा। ओके, b8 क्या बनेगा, सॉरी, हाँ एक मिनट रुको, ये सही तो लिखा ना, गलत तो नहीं लिखा ना, 6 से नहीं बनेगा काम, सीधा 8 आएगा। b8 क्या आएगा, b8 आएगा a4 b a माइनस 4। गलत तो नहीं लिखा ना, गलत लिख दिया। ये आएगा a क्यूब b a माइनस 3, b16 आएगा, b16 मीन्स इसी को इसी के साथ ऑपरेट करेंगे। एक बार आप पेन कॉपी से ऑपरेट करके देख लीजिएगा, तो क्या आएगा, a क्यूब b2 a माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, a4 b a माइनस 4। ओके, क्यों b स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो एक 4 बन जाएगा, a माइनस 3 है तो a माइनस 4 बन जाएगा। अभी 5 नहीं आएगा, कब तक चलेंगे, जब तक a की पावर 5 ना आ जाए। a की पावर 5 आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, उसको आइडेंटिटी बना देंगे, आगे अपना काम हो जाएगा। b32 क्या आएगा, a की पावर 5 b a की पावर माइनस 5, a की पावर 5 आइडेंटिटी, तो a की पावर माइनस 5 b आइडेंटिटी, b की पावर 32 इक्वल टू b इंप्लाइज b 31 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट b की पावर n इक्वल टू इज 31st, तो 31st विल बी करेक्ट आंसर। ये पॉपुलर क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग, क्वेश्चन पूछता है कई बार, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा गलत है। अब देखना, z ऑफ इंटीजर्स फॉर्म ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन ऑफ इंटीजर्स, z प्लस है, ग्रुप फॉर्म करता है, सही बात है, ये तो सही है। इसने पूछा है गलत, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको करेक्ट लगा बैठते हैं और वहीं लंका लुट जाती है। ये तो सही है, इसने क्या पूछा है, रॉन्ग तो नहीं है, भगा दो। बी सेट ऑफ दिस फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है 1 प्लस माइनस 1,
ये मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग ग्रुप फॉर्म करता है। सही है। इसने बोला है रॉन्ग, भगा दो। सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर में ग्रुप फॉर्म करता है। बिल्कुल सही बात है, 100% करेक्ट है। ये भी सही है। इसने बोला रॉन्ग, गलत तो नहीं, जो बचा ऑटोमेटिक हो गया। अब देखो क्यों हुआ ये बता देता हूं। सेट ऑफ रेशनल नंबर फॉर्म ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ रेशनल नंबर मीन्स p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है, इंटीजर है। अब देखो 0 बिलोंग्स टू q, 0 रेशनल नंबर है। सेट q ऑफ रेशनल नंबर फॉर्म ए ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अगर मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग ग्रुप फॉर्म करता है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग इनवर्स एग्जिस्ट होगा, जिसका मतलब 0 के साथ कोई मल्टीप्लाई हो और क्या आ जाए, 1 हो जाए। क्या ऐसा कोई नंबर मिल सकता है क्या जो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो और जो मल्टीप्लिकेटिव का आइडेंटिटी है नंबर्स के केस में 1 आ जाए? नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स वाई दिस नॉट फॉर्म ग्रुप। ये रॉन्ग है, अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। कंप्यूटर जी को बोल देंगे ऑप्शन 4 को लॉक कर दीजिए। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है या नॉट करेक्ट, अपने को पूछा है। देखो कई बार पूछ लिया नॉट करेक्ट, रॉन्ग की जगह क्या पूछ लेते हैं, नॉट करेक्ट। अपन करेक्ट पढ़ते हैं, जल्दबाजी में नॉट नहीं पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ जी है, देखो अगर जी ग्रुप है, जी ग्रुप है, एच सब ग्रुप है जी का, के सब ग्रुप है जी का, ए क्या है, मेंबर है जी का, तो यहां देखिए ऑर्डर ऑफ एच है, ऑर्डर ऑफ के है, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे, सब दुनिया जानती है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। एच के सब ग्रुप होगा जी का, इफ एंड ओनली इफ एच के इक्वल टू के एच। ये आपने छोटे छोटे रिजल्ट पढ़े होंगे, ये इस पे पूछा है। सेंटर ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप भी है और आबेलियन सब ग्रुप है। सेंटर ऑफ जी क्या है, आबेलियन सब ग्रुप तो है ही। इसने रॉन्ग पूछा है, ये तो सही है। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑलवेज सब ग्रुप। सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। अपने को इनकरेक्ट ही पूछा है। अब देखो केलियन 4 ग्रुप है, ई ए बी सी, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका सब ग्रुप H1 ले लो, ई ए सब ग्रुप H2 ले लो, ई बी सब ग्रुप H3 ले लो, ई सी H1 यूनियन H2 क्या आएगा, ई ए बी। ये तो ग्रुप नहीं है, क्यों? जब ए को हम बी से ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। ए को बी से ऑपरेट करेंगे तो सी आता है, किसमें, केलियन 4 ग्रुप में। तो ये क्या है, नॉट सब ग्रुप, नॉट सब ग्रुप। क्यों? क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता। दैट्स वाई दिस कांट फॉर्म ए ग्रुप। ओके, दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, तो अपने को नॉट करेक्ट ही पूछा है। जी फाइनाइट ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है, दुनिया जानती है। एच के सब ग्रुप है जी का, इफ एंड ओनली इफ, ये भी दुनिया जानती है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अपने को इनकरेक्ट ही पूछा है, तो अपने सेकंड ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ओके, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन का ऑर्डर पूछा है। देखो कोई भी परमुटेशन है उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अपने पास कोई भी परमुटेशन सिग्मा है, इसको क्या करेंगे हम, इसको जो डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। फिर क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होगा, ये लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल 1 इंटू लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल सिग्मा 2, लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल सिग्मा के। कोई भी परमुटेशन है उसको जो डिसजॉइंट साइकिल है उनके प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे,
सॉरी LCM ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू LCM ऑफ दिस, इन सभी का LCM है उसके इक्वल हो जाएगा LCM ऑफ लेंथ ऑफ साइकिल सिग्मा 1, साइकिल सिग्मा 2 एंड सो ऑन साइकिल सिग्मा k। अपना परमोटेशन है, इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं। 1 की इमेज 2, 2 की 4, 4 की 5, 5 की 1, 3 की 6, 6 की 3। सिग्मा को ऐसे लिख दिया, डिसजॉइंट साइकिल है सिग्मा 1 सिग्मा 2। ऑर्डर ऑफ दिस इक्वल टू LCM ऑफ लेंथ ऑफ दिस कितना आएगा 4। क्या आएगा 4। LCM लेना है, अगर मल्टीप्लाई ले लोगे, अगर प्रोडक्ट ले लोगे तो 8 आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ LCM लेना है। कई बार जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं और LCM की जगह हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। और प्रोडक्ट लेते ही कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। अपने को पता है 8 नहीं हो सकता, क्या होगा 4 होगा। तो कंप्यूटर जी को बोल दीजिए करेक्ट विल बी ऑप्शन सी, 4 हो जाएगा ऑप्शन। ओके, आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, अपना क्वेश्चन 9 ही थे, शायद मेरे ख्याल से 9 हो गए हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी से पूछे गए थे 9 क्वेश्चन। लगभग 12% वेटेज किसका था? इसका ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी का था। सभी क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट एंड रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। आई होप अगर आप ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी को, अगर स्टेटमेंट को भी अच्छे से पढ़ लोगे, अगर हमारा अल्ट्रा स्पीड रिवीजन देख लोगे, हमारे पढ़ाए हुए नोट्स बना लोगे, तो उसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी VIP मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में सारा आपको प्रोसेस मिल जाएगा। हमारे प्ले स्टोर पे मोबाइल एप्लीकेशन है BHU एलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन, वो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।